Hello students, today we will learn about the topic reproduction in protozoa. Okay, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन जो होती है वो 4 तरह की होती है. फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल, सेकंड एसेक्सुअल, पहले एसेक्सुअल है, दूसरी सेक्सुअल, तीसरी न्यूक्लियर एंड द फोर्थ इज जो अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ गए जैसे एंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस, रीजनरेशन एट्सेट्रा. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. 4 तरह की होती है: बाइनरी, मल्टीपल फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी. बाइनरी फिजन का क्या मतलब हो गया? मतलब कि एक पैरेंट बॉडी का 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होना. एक पैरेंट बॉडी का 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी. बाई मीन्स 2, मतलब कि सिंगल पैरेंट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, दे आर कॉल्ड एज बाइनरी फिजन एनिमल्स. पहले तो इनमें डिवीजन होगी न्यूक्लियस की, जैसे माइटोसिस में होती है. सेकेंडली साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर. पैरेंट बॉडी 2 डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड करेंगी. सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी. मल्टीपल फिजन 3 तरह की होती है: एगैमोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी. एगैमोगोनी का क्या मतलब हो गया? मतलब कि सेक्स सेल्स का फॉर्म होना और फिर सेक्स सेल्स का डिवाइड होके मैनी डॉटर सेल्स जब बनी, उस जैसे ये है पैरेंट बॉडी, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनी, इनको कहा जाएगा सेक्स सेल्स कहा जाएगा. इन सभी सेक्स सेल्स का फॉर्म होना ऐसे ही मल्टीपली डिवाइड करके, दे आर कॉल्ड एज एगैमोगोनी. गैमोगोनी क्या हुआ? मतलब कि वही एक पैरेंट न्यूक्लियस का बहुत सारों न्यूक्लियस उसमें डिवाइड होना एंड वहाँ से डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना बाय प्रॉपर माइटोसिस. इसमें प्रॉपरली डिवीजन नहीं होगी, ऐसे ही डिवीजन हो जाएगी फ्रेगमेंट्स का टूट के. दे आर कॉल्ड एज एगैमोगोनी. एंड गैमोगोनी हुआ जिसमें प्रॉपरली गैमेट्स की फॉर्मेशन, गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा? गैमेट्स की फ्यूजन से डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा प्रॉपरली माइटोसिस से. स्पोरोगोनी की बात करें तो इसमें क्या होता है? स्पोरोगोनी जो है, वेट, ये है स्पोरोगोनी. इसमें क्या होता है? जाइगोट है, जैसे एक सेकेंड, ये जैसे जाइगोट है, दिस इज जाइगोट. जाइगोट का क्या होगा? मल्टीपल फिजन होगा. उससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स जो आगे डॉटर बनेंगी, वो उन डॉटर्स को क्या कहा जाएगा? उन ऑफस्प्रिंग्स को कहा जाएगा, ये लिखा है, स्पोर्स. इन सभी डॉटर्स को क्या कहा जाएगा? स्पोर्स. जाइगोट की, ZYGOT, जाइगोट की क्या होना? मल्टीपल फिजन होके जो डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगी उन्हें कहा जाएगा स्पोर्स. दे आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस मल्टीपल फिजन. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज द बडिंग. बडिंग क्या हुआ? मतलब कि जैसे ये पैरेंट बॉडी है, इसके बाहर कोई आउटग्रोथ हो गई, जैसे कि साइकॉन में होती थी, साइड पे उनके बॉडी के बाहर कोई आउटग्रोथ या फिर बॉडी के अंदर भी हो सकती है, उसे कहा जाता है बडिंग. और फिर वो आउटग्रोथ यहाँ से सेपरेट करेगी कुछ देर बाद जब मैच्योर हो जाएगी. यह आउटग्रोथ जो है आगे जाके पूरी ये जो आउटग्रोथ है पूरा एक यंग इंडिविजुअल बना देगी. इस वाली जो कैपेबिलिटी है उन्हें कहा जाता है क्या? दैट इज़ कॉल्ड एज द बडिंग. मतलब कि आउटग्रोथ से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना, आउटग्रोथ से पैरेंट की बॉडी पे आउटग्रोथ होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना, उसे ही कहा जाता है बडिंग. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज बडिंग. बडिंग जो है वो 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज़ एक्सोजिनस. मैंने बताया कि बॉडी के बाहर अगर आउटग्रोथ हुई, यह बॉडी, उसके बाहर आउटग्रोथ हुई, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोजिनस. और इसकी एग्जांपल है एंटा अमीबा, ENTA, एंटा अमीबा. और अगर बॉडी के अंदर एक आउटग्रोथ हुई, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर के लिए ऐसे अंदर के लिए आउटग्रोथ हुई तो उसे कहा जाएगा एंडोजीनस. और जब अंदर के लिए आउटग्रोथ होती है उन्हें कहा जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ब्रूड चैम्बर्स.
उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ब्रूड चैम्बर्स। जो अंदर के लिए जब आउटग्रोथ होती है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर जो बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्रूड चैम्बर्स। और इसकी एग्जांपल है एंडोजीनस बर्डिंग की एग्जांपल है सक्टोरिया। क्या एग्जांपल है? सक्टोरिया। एंडोजीनस बर्डिंग की एग्जांपल है सक्टोरिया। अंदर के लिए बर्डिंग होना, आउटग्रोथ होना और वहाँ पे ब्रूड चैम्बर्स की फॉर्मेशन होगी और इनकी एग्जांपल है सक्टोरिया। ओके, अब पढ़ेंगे प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी की एग्जांपल है ओपेलिना। इसमें क्या होगा, एक मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कि जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे उनकी बॉडी के अंदर, एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होगी, वो दो में डिवाइड कर जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी दो में डिवाइड कर जाएगी, उसमें कोई भी न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं होगी। ऐसे ही न्यूक्लियस की डिवीजन के बगैर मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी दो डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगी। विदाउट ये इसके जो अंदर न्यूक्लियस है ना, उनकी डिवीजन के बगैर एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी दो डॉटर इंडिविजुअल्स का जब फॉर्मेशन करे तो उस प्रोसेस को प्लाज्मोटोमी कहा जाता है। प्लाज्मो मीन्स साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कोई भी न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, इसलिए प्लाज्मोटोमी नाम है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होती है ये 6 टाइप्स की होती है। सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लीक, रिपीटेड, इंसिस्टेड। सिंपल क्या हुआ, जिसमें प्लान ऑफ डिवीजन अनरिकग्नाइज्ड होता है, मतलब कि कहीं से भी डिवीजन हो सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि सेंटर से होगी या ट्रांसवर्स होगी या ओब्लीक होगी, ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है। कहीं से भी प्लान ऑफ डिवीजन डिसाइड हो सकता है और वहाँ से डिवीजन हो सकती है। तो ये यहाँ पे ऐसे इलोंगेट हुआ, फिर बॉडी दो डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड करी, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपल। मतलब कि प्लान ऑफ डिवीजन रिकॉग्नाइज नहीं होता कि कहाँ से हम डिवीजन करेंगे, कहीं से भी डिवीजन पॉसिबल हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होती है फ्लैजेलेट्स में। फ्लैजेलेट्स कौन से हैं हमारे? फ्लैजेलेट्स जैसे कि ये यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये क्या करती है, ये होती है इस तरह से यूग्लिना। ठीक है, इसका न्यूक्लियस ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस जो है आराम से और ज़्यादा यूग्लिना बड़ी हो जाती है, ये न्यूक्लियस इलोंगेट होता है इस तरह से, और फिर सेंटर में से डिवीजन होती है इनकी, दैट इज़ जो डिवीजन ऐसे हो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, कौन सी डिवीजन? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि बॉडी के लॉन्ग साइड से ऐसे। तो मतलब कि इसका जो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ एनिमल होता है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग क्या हुआ? सेंटर से। और ऐसे ऐसे ये जो यूग्लिना है ये दो यूग्लिना डॉटर सेल्स में ऐसे डिवाइड कर जाएगी जब अपना न्यूक्लियस इलोंगेट करेगी। फिर उसके बाद है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या हुआ? जैसे कि ये पैरामीशियम है ऐसे, ठीक है, ये पैरामीशियम जो है इसका न्यूक्लियस ये हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, दैट इज़ मैक्रो एंड माइक्रो। ये क्या करेंगे, ये मैक्रो और माइक्रो जो हैं इस तरह से इलोंगेट करेंगे, इस तरह से इलोंगेशन होगी इनकी, और सेंटर से ऐसे फिर डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिवाइड होके क्या करेगा, दो डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ से? न्यूक्लियस किस तरह से इलोंगेट होगा? इस तरह से, लंबे तरीके से। वहाँ पे न्यूक्लियस कैसे हुआ था यूग्लिना में? ऐसे हुआ था इलोंगेट, इसमें लंबे तरीके से हो गए इलोंगेट। सो इस तरह से हमारे सीलिएट्स, दैट इज़ पैरामीशियम है, जिनमें सीलियाँ हैं आउटर बॉडी सरफेस पे, इसलिए उन्हें कहा जाता है सीलिएट्स। इस तरह से उनमें डिवीजन होगी। ओब्लीक की बात करें तो ओब्लीक वाली बाइनरी फिजन, प्लान ऑफ डिवीजन किस तरह से होता है? ओब्लीक होता है। ओब्लीक मीन्स ये है ऑर्गेनिज्म, ये साइड वाइज क्या करेगा? डिवीजन करेगा। साइड वाइज डिवीजन को क्या कहा जाता है? ओब्लीक बाइनरी फिजन। और ये होती है सेरेटियम में, CERATIUM। रिपीटेड बाइनरी फिजन क्या हुआ, और ये किस में होती है? क्लैमिडोमोनास में। क्लैमिडोमोनास सुना होगा बहुत बार, उसमें होती है रिपीटेड बाइनरी फिजन। उसमें क्या होता है कि अगर ये है बाइनरी फिजन हुई, ये बाइनरी फिजन प्रॉपर नहीं हुई, कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, ये ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म हुआ, ये ऐसे हो गया, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आई थी,
तो इस ये बाइनरी फिजन तो फेल हो गई। एक बाइनरी फिजन का फेल हो जाना और फिर दोबारा से उसी बाइनरी फिजन का रिपीट होना, ठीक है। एक बाइनरी फिजन अगर फेल हो गई तो फिर से बाइनरी फिजन जो होगी उसी बाइनरी फिजन को क्या कहा जाता है, रिपीटेड बाइनरी फिजन। और इसमें कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है रिपीटेड बाइनरी फिजन में। इंसिस्टेड बाइनरी फिजन की बात करें तो ये होती है किसमें, कॉलपोडा में, COLPODA। इसमें जिस समय इंसिस्टमेंट होती है ना, मतलब कि एक इंडिविजुअल अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रहा होता है, उस समय पे जो डिवीजन हो दो डॉटर इंडिविजुअल्स में, उसे कहा जाता है इंसिस्टेड बाइनरी फिजन। ये होती है COLPODA, कॉलपोडा में, ठीक है, कॉलपोडा में। तो ये है सभी बाइनरी फिजन की टाइप्स जो हमने स्टडी करी, ठीक है। बाइनरी फिजन की सभी टाइप्स, बाइनरी फिजन की टाइप्स जैसे सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लीक, रिपीटेड, इंसिस्टेड। अगर समझना आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए एंड पीछे जाइए अच्छे से हो समझने के लिए। तो सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लीक, रिपीटेड एंड इंसिस्टेड। सिंपल बता दिया, जिसका कोई प्लान आउट डिवीजन नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल में कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनली अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ एनिमल जो है इसकी डिवीजन होती है एनिमल की, जैसे कि फ्लैजेलेट्स हैं इनकी एग्जांपल। ट्रांसवर्स की एग्जांपल है सीलिएट्स, जैसे कि पैरामीशियम। बॉडी का ट्रांसवर्सली क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है। न्यूक्लियस इस तरह से लंबा हो जाता है ट्रांसवर्सली, ठीक है। इस तरह से उनकी डिवीजन होती है ट्रांसवर्सली। मतलब कि ये है पैरामीशियम, ये क्या करेगा अपने न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस लॉन्गेट करेगा तो सेंटर से बॉडी कंस्ट्रक्ट करेगी और 2 पैरामीशियम डॉटर इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बस डिसाइड करना होता है कि कहाँ से प्लान ऑफ डिवीजन रखना है, ठीक है। तो ये मेन बात है। अगर हम बात करें ओब्लीक की, तो प्लान ऑफ डिवीजन ओब्लीक का कैसा होगा, ओब्लीक दैट इज साइड वाइज डिवीजन होगी। यहाँ से 2 डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाएंगी, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसके बाद है रिपीटेड बाइनरी फिजन में क्या होगा, अगर एक बार बाइनरी फिजन फेल हो गई, मतलब कि 2 डॉटर इंडिविजुअल फेल टू सेपरेट, तो फिर से बाइनरी फिजन होगी रिपीटेड, और उससे कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी उससे। इंसिस्टेड बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जिस समय पे एक ऑर्गेनिज्म इंसिस्टेड कंडीशन में होता है, उस समय वो अगर डिवीजन करे, उस समय उसकी जो बाइनरी फिजन हो, तो उसे ही कहा जाता है इंसिस्टेड बाइनरी फिजन। अब हम मूव करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कितने तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अपनी 3 तरह की, सिनगैमी, कंजुगेशन, ऑटोमेक्सिस। सिनगैमी जो होती है फर्दर, सिनगैमी का क्या मतलब है पहले वो अंडरस्टूड करेंगे। सिनगैमी मीन्स, सिनगैमी का मतलब है कि कंप्लीट यूनियन और फ्यूजन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। जैसे ये हैं मतलब कि ये सिंगल, ये जाइगोट, ये क्या करेगा, जाइगोट गैमेट्स बनाएगा। उन 2 गैमेट्स का कंप्लीट फ्यूजन होना, कंप्लीट फ्यूजन, कंप्लीट यूनियन एंड फ्यूजन किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स का जो एक गैमेट से बने, उन्हें ही कहा जाता है सिनगैमी। कंप्लीट यूनियन एंड फ्यूजन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स जो हैं, ये हैं 2 इंडिविजुअल्स, इनका कंप्लीट यूनियन, मिलावट और फ्यूजन होना, उसे ही सिनगैमी कहा जाता है। सिन मीन्स सैम, 2 इंडिविजुअल्स का कंप्लीट यूनियन और फ्यूजन होना, और वो बिलोंग करने चाहिए सैम स्पीशीज़ से। एक ही स्पीशीज़ से 2 इंडिविजुअल्स क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। स्पीशीज़ शुड बी सैम, स्पीशीज़ क्या होनी चाहिए, सैम होनी चाहिए। ये होते हैं फर्दर कितने तरह के, ये हैं फर्दर 9 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज़ होलोगैमी, पैइडोगैमी, मेरोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, माइक्रोगैमी, मैक्रोगैमी, ऑटोगैमी, एक्सोगैमी। सबको अंडरस्टूड करेंगे। होलोगैमी का क्या मतलब हुआ, होलोगैमी का मतलब होता है, होलोगैमी का मीनिंग होता है, पैइडोगैमी है ये मेरोगैमी है। होलोगैमी का क्या मतलब है कि मतलब कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल है, उससे गैमेट्स बने और उन 2 गैमेट्स का क्या कर देना, फ्यूजन हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज होलोगैमी। होलोगैमी का क्या मतलब है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से
एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से दो गैमेट्स बने और उन दो गैमेट्स का कंप्लीट फ्यूजन होना, दैट इज़ कॉल्ड एज होलोगैमी। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, उन दो का उसे कंप्लीट, और होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से दो गैमेट्स बने, दो गैमेट्स का फ्यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एज होलोगैमी। पैडोगैमी में का समझेंगे, पैडोगैमी का क्या हुआ, मतलब कि ये दो यंग इंडिविजुअल्स होने चाहिए। कि कौन से इंडिविजुअल्स होने चाहिए, यंग इंडिविजुअल्स। यंग इंडिविजुअल्स का क्या करना, फ्यूजन होना। यंग इंडिविजुअल्स का जब फ्यूजन होगा और जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज पैडोगैमी। पैडो मीन्स यंग, दो यंग इंडिविजुअल्स का फ्यूजन होना, दो यंग इंडिविजुअल्स का क्या होना, फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड एज पैडोगैमी। मीरोगैमी का क्या हुआ, मतलब कि दो छोटे छोटे मीरो मीन्स जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होने चाहिए और बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, और उनकी फ्यूजन जब होगी वो जाइगोट की फॉर्मेशन होंगी। डिफरेंट कैसे, डिफरेंट होने चाहिए ये मॉर्फोलॉजिकली वो क्या होने चाहिए, एनाइसोगैमेट्स मीन्स डिफरेंट, उनका साइज़ होगा, बॉडी फॉर्म होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उनका जब फ्यूजन होगा तो उनको कहा जाएगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज मीरो, MERO, मीरो, GAMY, गैमी। मीरोगैमी मीन्स दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दैट इज़ एनाइसोगैमेट्स होने चाहिए। उनका जब फ्यूजन होगा, डिफरेंट साइज़ और फॉर्म होना चाहिए दोनों का, उससे उनका जब फ्यूजन होगा डिसिमिलर गैमेट्स का, उसे मीरोगैमी कहा जाएगा। एंड दे शुड बी स्मॉल, और जब वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, तो उसे मीरोगैमी कहा जाएगा। एंड अगर हम बात करें आइसोगैमी की, आइसोगैमी का क्या मतलब होता है, दो गैमेट्स जो बिल्कुल सिमिलर हों, बोथ शुड बी सिमिलर हों, किसमें, साइज़ में भी सिमिलर होने चाहिए और फॉर्म में भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिमिलर हों, एक दूसरे से मिलते जुलते हों। उन दोनों का जब क्या होगा, फ्यूजन होगा, दैट इज़ उन दोनों का जब दो सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और एक जाइगोट बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोगैमी। बस इतना कंसिडर करवाना है इधर की, दो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होना ही आइसोगैमी कहलाता है। ठीक है, बाकी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जाइगोट बना, जाइगोट तो हर किसी में बन रहा है। एनाइसोगैमी हो गया एक छोटा और एक बड़ा, मतलब कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो डिफरेंट है साइज़ और फॉर्म में, उनका फ्यूजन होना, दो डिफरेंट हैं किसमें, साइज़ में और फॉर्म में भी डिफरेंट है, तो उनका जब फ्यूजन होगा तो उसे कहा जाएगा एनाइसोगैमी, दैट इज़ कॉल्ड एज एनाइसो मीन्स डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होंगे साइज़ और फॉर्म में। माइक्रोगैमी का क्या मतलब होता है, माइक्रोगैमी का क्या मतलब है, दो स्मॉल गैमेट्स, बिल्कुल छोटे गैमेट्स का फ्यूजन होना ही माइक्रोगैमी कहलाता है। टू स्मॉल गैमेट्स का फ्यूजन माइक्रोगैमी। इसके बाद मैक्रोगैमी का क्या मतलब है, मैक्रोगैमी का मतलब है दो लार्ज गैमेट्स का, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जब दो लार्ज गैमेट्स का फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा उसे कहा जाएगा मैक्रोगैमी। दो लार्ज गैमेट्स का फ्यूजन मैक्रोगैमी, दो स्मॉल गैमेट्स का फ्यूजन माइक्रोगैमी। ऑटोगैमी का क्या मतलब है, मतलब कि एक पेरेंट है, वो पेरेंट मेल भी बनाएगा, मेल गैमेट भी बनाएगा और फीमेल गैमेट भी, वो पेरेंट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनाएगा सिंगल पेरेंट जो है, जैसे कि अर्थ फॉर्म में होता है, सिंगल में ही दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल भी फीमेल भी, वो पेरेंट जो है मेल भी बनाएगा फीमेल भी बनाएगा, और उन दो गैमेट्स का फ्यूजन होकर एक जाइगोट की फॉर्मेशन करना, उसे ही ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब कि सिंगल सेल से मेल भी बना फीमेल भी बना और उनकी फ्यूजन होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सैम, एक ही सिंगल पेरेंट से मेल भी बना फीमेल भी बना, तो उसे ही कहा जाएगा
और उन दो मेल और फीमेल की फ्यूजन होना, जाइगोट की फॉर्मेशन होना, उसे कहा जाएगा ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सिमिलर, एक सिमिलर पेरेंट से, एक ही सिंगल पेरेंट से मेल गैमेट भी बना, फीमेल गैमेट बना, और उनकी फ्यूजन को क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, उनसे जो गैमेट बने एक सिंगल सेल से, दैट इज ऑटोगैमी। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का क्या मतलब होता है? एक्सो मीन्स जब दो डिफरेंट पेरेंट सेल गैमेट्स बनाएंगे, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, मतलब कि हम हैं ह्यूमंस, हमें क्या होगा? मेल आएगा, फीमेल आएगी। मेल जो है ये मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट बनाएगी। उन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर जो जाइगोट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोगैमी। मतलब कि दो डिफरेंट पेरेंट सेल ने गैमेट्स को फॉर्मेशन करी, दैट इज मेल और फीमेल गैमेट्स, उसे कहा जाता है, उनकी फ्यूजन को एक्सोगैमी कहा जाता है। एक्सो मीन्स डिफरेंट, एक्सो मीन्स डिफरेंट, ऑटो मीन्स सिंगल। पिछली में क्या था? ऑटोगैमी में एक सिंगल इंडिविजुअल ही दोनों मेल और फीमेल गैमेट बना रहा था, लेकिन एक्सोगैमी में क्या है? दो डिफरेंट मेल और फीमेल दोनों अपने अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना रहे हैं, और उनकी फ्यूजन हो रही है, तो उसे कहा जाएगा एक्सोगैमी। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोगैमी। मतलब कि दो डिफरेंट पेरेंट सेल जो हैं वो अपना अपना गैमेट्स बना के फ्यूज़ करें, तो उसे एक्सोगैमी। अगर एक सिंगल पेरेंट सेल मेल भी गैमेट बना रहा है और फीमेल भी गैमेट बना रहा है, दोनों गैमेट बना रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अपना ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी। फिर उसके बाद है अब हम सिनगैमी इज़ कम्प्लीटेड, देन वी विल मूव टू कंजुगेशन। कंजुगेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टेम्पररी यूनियन होता है दो इंडिविजुअल्स का, जिनमें सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होगा और बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होगी, और उन पेयरिंग गैमेट्स जो पेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल का एक दूसरे का, ये दो इंडिविजुअल्स जो कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगे ऐसे, और उनका न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होगा विदाउट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दो इंडिविजुअल्स का नाम होता है कंजुगेंट्स। CONJUGANTS। इन दो इंडिविजुअल्स को क्या बोला जाता है? कंजुगेंट्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस का क्या मतलब होता है? ऑटोमिक्सिस मीन्स वही, ऑटो मीन्स सिंगल न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और दो गैमेट न्यूक्लियर का फ्यूजन, और दो गैमेट न्यूक्लियर बनेंगे। एक ही सिंगल न्यूक्लियस से मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। उन दो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होना ही ऑटोमिक्सिस कहलाता है। सिंगल न्यूक्लियस का डिवीजन होना, मेल और फीमेल एक ही सिंगल न्यूक्लियस से मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, और उन दो मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस, उन दो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन होना, उसे ही ऑटोमिक्सिस कहलाते हैं। सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस बनाएगा, और वो जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस हैं उन दोनों का फिर से फ्यूजन होना ही ऑटोमिक्सिस कहलाता है। सिंगल न्यूक्लियस की डिवीजन होकर दो गैमेट न्यूक्लियस का फ्यूजन होना इज कॉल्ड ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस तीन तरह की होती है, ऑटोगैमी, पैइडोगैमी और साइटोगैमी। ऑटोगैमी हो गया वही, मतलब कि ये देखो सेम सेल है, मेल भी फीमेल गैमेट भी बनाएगा, और जो न्यूक्लियस बनेगा वो जो फ्यूजिंग न्यूक्लियस मीन्स मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बना उसे फ्यूजन न्यूक्लियस कहा जाता है। तो एक ही ऑटो मीन्स सेम सेल से जो मेल और फीमेल गैमेट बना, उससे जो न्यूक्लियस बना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द सेम सेल से, एंड द रिजल्टिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड फ्यूजिंग न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। एंड पैइडोगैमी का मतलब क्या हुआ? पीछे ही बताया, पैइडो मीन्स यंग इंडिविजुअल्स जब फ्यूज़ करेंगे, तो ये मेल और फीमेल गैमेट हैं, इनने जो क्या करा, एक जाइगोट बनाया, जाइगोट बनने से फिर से मेल और फीमेल गैमेट बने, उनका जो जाइगोट बना, बल्कि फ्यूजन बिटवीन दो न्यूक्लियस का फ्यूज़ होना जो एक सेम पेरेंट से आए, एक सेम पेरेंट से,
दैट्स कॉल्ड एज पैइडोगैमी। या फिर दो यंग इंडिविजुअल्स का फ्यूज़ करना ही पैइडोगैमी कहलाता है। ये दो यंग इंडिविजुअल्स जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, उसे पैइडोगैमी कहा जाता है। साइटोगैमी मीन्स साइटोप्लाज्म का क्या होना, फ्यूजन होना, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस का मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। बिल्कुल भी न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज ना होना, सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही क्या होना, फ्यूजन होना। जैसे ये है इंडिविजुअल, ये है इंडिविजुअल, इनके साइटोप्लाज्म का क्या होगा, आपस में फ्यूजन होगा, और बिल्कुल भी न्यूक्लियर मटेरियल जो इसके अंदर है उनका एक्सचेंज नहीं होना। दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोगैमी। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म का ही क्या होगा, फ्यूजन होगा, और न्यूक्लियर मटेरियल का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा साइटोगैमी में। तो मैंने बताया कि ऑटोमिक्सिस 3 तरह की, ऑटोगैमी, पैइडोगैमी, साइटोगैमी। ऑटोगैमी हुआ सिंगल पेरेंट सेल से जो मेल और फीमेल गैमेट बने उनका फ्यूजन, उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। पैइडोगैमी हुआ यंग इंडिविजुअल्स का फ्यूजन होना, उसे पैइडोगैमी कहा जाता है। साइटोगैमी का मतलब हो गया कि कुछ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना और कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एज साइटोगैमी। अगर हम मूव ऑन करें, जो अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे उनमें सबसे पहला है जो अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये देखो, ये है अदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अदर मोड्स ऑफ न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आता है दिस एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस में क्या होगा, ये ऐसी तरह की एक टाइप है एंडोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है, एक ऐसी तरह की न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि ये देखो, ये जो है ये है ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस, बड़ा वाला ओल्ड हो चुका है, ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस है, ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और ये दो माइक्रोन्यूक्लियस हैं, क्या हैं ये, माइक्रोन्यूक्लियस। दो माइक्रोन्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज़ करके एक माइक्रोन्यूक्लियस बनाएंगी और मैक्रोन्यूक्लियस बनाएंगी, और इस प्रोसेस के दौरान दैट इज़ एंडोमिक्सिस के दौरान कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। सबसे पहले एंडोमिक्सिस में लिखना है कि एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल बिल्कुल नहीं होगा, और दो जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज़ करके माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस बनाएंगे, लेकिन जो ओल्ड वाला मैक्रो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट कर जाएगा। सिंपल है कि ओल्ड वाला जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ओल्ड मैक्रो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीजेनरेट मीन्स ख़त्म। लेकिन जो दो माइक्रो न्यूक्लियस हैं, जो पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम यूरेलिया वाला स्पीशीज़, उसमें दो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। उसमें क्या कर जाता है कि जो एक मैक्रो न्यूक्लियस है ओल्ड वाला वो डीजनरेट कर जाता है, अब उसमें जो बचे दो माइक्रो न्यूक्लियस ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक नया वाला माइक्रो, एक नया वाला मैक्रो न्यूक्लियस। इसमें कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद वी विल मूव टू हेमिक्सिस। हेमिक्सिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये है हेमिक्सिस, ये है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस में क्या होता है, हेमिक्सिस में क्या होता है, हेमिक्सिस में जैसे ये है मैक्रोन्यूक्लियस, ये क्या है, ये वाला, ये है मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा वाला। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 बहुत सारी फ्रेगमेंट्स में ये मैक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड, मतलब कि डिवीजन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है। डिवाइड करा, बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनाई इसने न्यूक्लियस की, ये बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनाएगा न्यूक्लियस की, मतलब कि ऐसे ही डिवाइड कर दिया और उसने फ्रेगमेंट्स बना दिए मैक्रो न्यूक्लियस ने। कुछ फ्रेगमेंट्स जो होंगे ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, जैसे मैक्रोन्यूक्लियस है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इसने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाए, ठीक है। कुछ फ्रेगमेंट्स जैसे कि ये 3 फ्रेगमेंट्स ये क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो ये बाकी वाला फ्रेगमेंट बचा, ये लेफ्ट आउट फ्रेगमेंट जो है नॉर्मली बिहेव करेगा और फिर ये बना देगा एक बहुत बड़ा फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस, उसे ही हेमिक्सिस कहा जाता है। मतलब कि हेमिक्सिस का क्या मतलब हुआ, वेट मैं अच्छे से बताती हूँ। हेमिक्सिस का मतलब हो गया, पर जाते हैं, हेमिक्सिस का मतलब हो गया कि ये जो है ये है मैक्रोन्यूक्लियस,
क्या है ये? मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंट्स बनाए इसने अपनी बॉडी को तोड़ के, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाए। कुछ फ्रेगमेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे? कुछ फ्रेगमेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे पैरामीशियम की बॉडी में, और जो बाकी फ्रेगमेंट्स बने ये क्या बना देंगे? फ्रेश न्यूक्लियस में फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस बनाएंगे। ये जो बाकी लेफ्ट आउट फ्रेगमेंट्स हैं दे विल फॉर्म फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस। लेकिन जो बाकी नए जो बाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो कुछ फ्रेगमेंट्स क्या बनाएंगे? कुछ फ्रेगमेंट्स साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब कि मैक्रोन्यूक्लियस का बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना, उनमें से कुछ वाले फ्रेगमेंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस बना देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? अपना HEMIXIS, हेमिक्सिस। हेमिक्सिस प्रोसेस मीन्स मैक्रोन्यूक्लियस का डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना। कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं फ्रेश मैक्रोन्यूक्लियस बना देंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज हेमिक्सिस। अब हम मूव करेंगे रीजनरेशन की तरफ। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? रीजनरेट करना, समथिंग टू रीजनरेट। बेसिकली क्या होता है कि ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो है इसने अपना एक बॉडी पार्ट क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया। जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान या फिर कुछ ऐसा प्रेडेटर आया या फिर कुछ कि वो इंजरी हो गई तो उसने एक अपना बॉडी पार्ट लॉस्ट कर दिया। इस बॉडी पार्ट की कैपेबिलिटी होना कि ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे, उसे ही रीजनरेशन कहा जाता है। मतलब कि कैपेसिटी टू फॉर्म, देखो एक नया ऑर्गेनिज्म बना, इसी बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करना। कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि लास्ट पार्ट है। लॉस्ट मीन्स लॉस्ट पार्ट, मैंने बताया कोई इंजरी हो गई, लॉस्ट पार्ट है किसका? पेरेंट का। उस लॉस्ट पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना, पूरा इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होना, दैट इज़ कॉल्ड हैज़ रीजनरेशन प्रोसेस। दैट इज़ कॉल्ड हैज़ विच प्रोसेस? रीजनरेशन प्रोसेस। दिस ऑल इज़ completed नाउ। दिस ऑल इज़ कम्प्लीटेड नाउ। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ सब हमने कंप्लीट कर दिया डिटेल में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड also like, share and subscribe. Thank you for watching this.